नमस्कार। और भाई अगर आपको मेरा अप्रैल देख के लग रहा है कि मैं गोवा में हूँ तो मैं गोवा में नहीं हूँ, मैं यहीं दिल्ली में हूँ भाई आपके बीच। लेकिन ये पास बीच शर्ट पड़ी तो मैं सोचा पहन के आज थोड़ा पहना जाए, क्योंकि जब से मैंने खरीदी तब से आज से मैंने 2 बार बहुत पहनी थी। गोवा में खरीदी, दोबारा गोवा जाने का मौका मिला नहीं। वैसे ये एच वीडियो का टॉपिक नहीं है, टॉपिक कुछ और है। टॉपिक ट्रांसफर न्यूज़ है, काफ़ी सारे मैचेस हैं, लेकिन उन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना बनता है, दैट इज़ दी गोट क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई। एंड मतलब मैं तो भाई एज एन ये नहीं कहूँगा मैं डाई हार्ड फैन हूँ। आई रिस्पेक्ट हिम, आई वांट हिम टू डू वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जिस एज पे वो खेल रहा है। बट आई वुड से आई एम अ फैन, आई एम नॉट सेइंग आई डाई हार्ड रोनाल्डो फैन, क्योंकि आपको पता है मेरी लॉयल्टी कहाँ है। बट आई एम अ फैन ऑफ हिस गेम। और भाई आज जो रोनाल्डो ने 2 गोल मारे, स्पेशली मतलब ये होता ना क्लच, मतलब ये होती क्लास, दैट फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट वाली चीज़ है ना, वो आज रोनाल्डो दिखा दी एट दिस एज। पहले आपने 10 मैन पे जाने के बाद ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल, और फिर एक्स्ट्रा टाइम में 98 मिनट में फिर एक और गोल। एंड उसने मैच पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्रैम्प्स वगैरह एंड सब इश्यूज होते। होपफुली वो ज़्यादा सीरियस नहीं था। अगर उस पर अपडेट आ गई होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना भाई। ऑब्वियसली रोनाल्डो फैंस मुझसे उस पर काफ़ी ज़्यादा जानेंगे, लेकिन मज़ा आ गई भाई। मतलब वो रोनाल्डो वो जो होता है ना, एक एनिग्मा जो आप पहले देखते थे मैड्रिड में, वो एक कह सकते हो थोड़ा मुझे देखने को मिला। मैड्रिड में तो मैं तो उसको उस चीज़ को पसंद नहीं करता था, बट राइट नाउ आई यूज्ड टू लव हिम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, वांट हिम टू डू वेल, एंड नाउ एट अल नसर भाई। वो होता है ना, अंदर से एक आग होती है। जैसे ओडी निकालो ने कहा था कि वैसे लोग पैसे के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब मैंने रोनाल्डो स्कोर्ड दोज गोल्स, इट शोड कि भाई व्हाट इट मेंट फॉर हिम, दैट ही इज स्टिल द मैन फॉर द बिग ओकेजन्स। एंड अरब कप चैंपियंस बन चुकी है अल नसर अगेंस्ट अ वेरी गुड अल हिलाल टीम भाई। उस अल हिलाल टीम में रूबेन नेवेस, मिलिंकोविच साविच, मैलकम, आपको कूलीबाली और भी कई सारे नाम है भाई उस टीम में। एंड प्रॉब्ली ऑन पेपर मैच थी दोनों टीम, ऐसा नहीं है अल हिलाल कोई कमज़ोर टीम थी। आई वुड से 19-20 का ही अंतर था, एंड उसमें से 19 अल नसर थी। अल नसर की टीम आई वुड से वॉज अ लिटिल लेस एज कम्पेयर टू अल हिलाल। वहाँ पे 10 मैन पे जाके जो रोनाल्डो ने किया भाई, हैट्स ऑफ, लिटरली भाई हैट्स ऑफ है, और कुछ नहीं कह सकता एट दिस एज। जो वही है ना कि रिस्पेक्ट और गोट स्टेटस दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। और जितने लोग कह रहे थे कि रोनाल्डो इज़ फिनिश्ड, कहाँ है अब आप, कहाँ है अब आप? क्योंकि ऐसा भी नहीं ना हो कि आप सऊदी लीग में जा रहे हो जहाँ 30 प्लेयर खेल रहे हैं। उस सऊदी लीग में आर वेरी क्वालिटी प्लेयर्स प्लेइंग भाई। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द मनी यू आर गेटिंग, इफ यू आर इन अ फाइनल यू वांट टू विन अ फाइनल। आप चाहे चाइना में खेल लो, आप चाहे सऊदी में खेल लो, आप चाहे इंडिया में खेल लो, आप कहीं भी खेल लो। अगर आप किसी कप फाइनल में खेल लो, कोई भी ट्रॉफी के लिए खेल लो ना, आपको जितना भी पैसा मिल रहा हो, यू विल वांट टू विन दैट मैच। एंड एवरी प्लेयर वहाँ पे वो उस मैच को जीतना चाहता था। बट स्टिल रोनाल्डो कह सकते हो जो डिज़ायर, जो हंगर है एट दिस एज, इट्स नॉट गोइंग डाउन। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम एंड टू ऑल द रोनाल्डो फैंस भाई। मज़ा आया देख के, लिटरली मज़ा आया। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रीमियर लीग के मैचेस की। मेनली वैसे तो आज बड़ा मैच तो एक ही था आर्सेनल का, एंड आर्सेनल फैंस मतलब फर्स्ट हाफ में वर फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक थे। फर्स्ट हाफ में अनप्लेएबल थे। सेकंड हाफ में कैसे थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गया था आई वुड से। मतलब थोड़ा हमको लग रहा था कि मैच हम जीत चुके, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट बिल्कुल अर्जेंसी नहीं दिखा रही थी भाई। मुझे 70 मिनट पे उनके पास एक कॉर्नर था, एंड कॉर्नर पे वो टहलते हुए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो 2-0 अप है। उसके बाद हम भी थोड़ा कंप्लेसेंट हो गए, दे केम बैक इनटू द मैच। अब प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करूँ, मैं थोड़ा टैक्टिकल एनालिसिस की बात करूँ, ये सिस्टम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आज जो हमने बैक 3 के साथ शुरू किया था। मैंने देखा, मुझे लगा पार्टी राइट बैक खेलेगा, ठीक है, मुझे लगा था पार्टी राइट बैक खेलेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए राइट बैक था। फिर ऑब्वियसली ही ड्रिफ्टेड इनटू द मिडफील्ड एंड इट वाज अ बैक 3 विच लुक्ड वेरी गुड टू मी, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात इस बैक 3 में गैब्रियल नहीं था। उसके बाद सलीबा, बेन वाइट की भी नेचुरल पोजीशन है उसके लिए, वो इन अ बैक 3 और इन अ बैक 2 इज एसेंशियली सेंटर बैक। जूलियन टिम्बर की बेस्ट पोजीशन है, और वुड से इज बेस्ट पोजीशन इज लेफ्ट सेंटर बैक, इज बेस्ट पोजीशन इज राइट सेंटर बैक, लेकिन बहुत एडेप्ट है खेलने वो। और उसको अगर 2 में खिलाओगे ना, मुझे लगता है थोड़ा सा बुली हो सकता है। लेकिन व्हेन ही इज प्लेइंग इन अ 3 ही लुक्स मच मोर कॉन्फिडेंट, आपके पास टाइम इन स्पेस ज़्यादा होता है। एज अ वाइड सेंटर बैक ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट माइंड, और वो उसके लिए बेस्ट पोजीशन है। अब इस फॉर्मेशन को कब तक कैरी करते हो देखने की बात है, लेकिन आर्टेटा ने कुछ और ट्राई किया था, एंड आई थिंक इट क्लिक भाई, इट वॉज गुड। इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ी बहुत माइनर इनकन्वीनियंसेस थी, उसको हम अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन गो बेटर। और पार्टी की बात करते हैं, पार्टी राइट बैक पे था। फिर सेकंड हाफ में क्या ना कंप्लेसेंसी की बात होती है, या फिर कैसे तुम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। नॉटिंघम फॉरेस्ट कुछ कर भी नहीं रही थी ना, उनको कुछ करने के आसार लग रहे थे। फिर सेकंड हाफ में पार्टी वॉज एसेंशियली प्लेइंग एज अ मिडफील्डर, इट वॉज प्योरली अ बैक 3। फर्स्ट हाफ में तो वो राइट बैक पे आ रहा था, फिर अंदर जा रहा था, ड्रिफ्टिंग कर रहा था मिडफील्ड में, लेकिन सेकंड हाफ में तो वो मिडफील्डर ही बन गया था। ही वॉज नॉट गोइंग बैक, इट वॉज प्योरली अ बैक 3, 2 DMs राइस एंड पार्टी। अब राइस की बात करूँ, राइस अभी तो थोड़ा टाइम उसको और लगेगा सेटल होने में, लेकिन ये है कि इट्स वेरी ऑब्वियस। एक तो भाई जो एक रनिंग पावर है राइस में, ये रनिंग पावर मतलब पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ ग्राउंड ही कैन कवर, एंड उसकी बहुत बिग स्ट्राइड्स है भाई, एंड ही हैज़ ऑब्वियसली प्रेजेंस अबाउट हिम। तो एक हाइट देता है, एक रनिंग पावर देता है भाई राइस। आपकी टैकलिंग और उसकी बात ना करूँ, ही वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ शॉट्स जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। उसमें आखिरी टर्नर का अच्छा सेव भी था जो पोल लग गई थी, तो वो वाला एस्पेक्ट आर्टेटा उसको कितना, ऑब्वियसली आर्टेटा टोल्ड हिम टू
टेक सो मेनी शॉट्स, उतना इतनी शॉट्स वो नहीं लेता रहा, दैट इज़ प्रीटी ऑब्वियस। तो वो देखता है क्या हमें मिडफील्ड से गोल प्रोवाइड कर पाएगा। ऑब्वियसली द फर्स्ट मैच थोड़ी और कॉन्फिडेंट, थोड़ा और कंफर्टेबल होता तो बेहतर होता, लेकिन 3 पॉइंट्स इस पॉइंट पे मैटर करते हैं, क्योंकि दो हफ्ते बाद किसी को मैच याद भी नहीं रहने वाला कि नॉटिंघम फॉरेस्ट हम 2-1 जीते तो आखिरी में दिक्कत हो रही थी। इट्स द 3 पॉइंट दैट मैटर एंड वी हैव गॉट इट। उसके अलावा एज सच कोई बड़ी टीम आज इन्वॉल्व नहीं थी। आखिर में न्यूकासल और एस्टन विला का मैच था। एस्टन विला की डिफेंडिंग अगर किसी ने देखी होगी, पता नहीं क्या करे, दे हैव इजीली कंसीडर्ड 6 और 7, भाई वो लकी तो 5 खाए। एवरी टाइम न्यूकासल वेंट फॉरवर्ड लग रहा था कि गोल मार देंगे वो। 2-1 तक ठीक था, लेकिन जैसे एरिक कॉन्सा की वो गलती हुई तीसरे गोल पे, जिसपे ईसा का बेहतरीन फिनिश था भाई, उसके बाद से दे नेवर केम बैक इनटू द मैच। डिफेंस वाज ऑल ओवर द प्लेस। आपके टायरन मिंग्स को गंदी इंजरी हो गई जो मैच की शुरुआत में हो गई थी। एवरीथिंग टेकन इनटू अकाउंट। लेट्स सी भाई, लेट्स सी क्या होता है। अब आते हैं भाई फाइनली ट्रांसफर्स की तरफ। एंड अभी कनाल प्लस से न्यूज़ आई, मैंने अभी बीच में कट आपको देख के पता चल गया होगा, भाई मैं चेक कर रहा था, और एम्बापे की न्यूज़ है। मतलब अभी देखो इट्स नॉट रिलायबल सोर्स, लेकिन एम्बापे माइट एक्सटेंड एट PSG। अभी जो पूरा सिनेरियो था, मैं नहीं बोलूँगा अपना को, मैं नहीं बोलूँ अभी एक्सटेंड कर रहा है, बट ये न्यूज़ ये आ रही है। एंड मैंने इस चीज़ पे कहा था या तो वो छोड़ के जाएगा या तो वो एक्सटेंड करेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। पूरा सीजन ऑब्वियसली मैंने इसे बहुत सारे रीजन दिए थे, जो पिछले वीडियो जिसने देखा होगा उसको पता होगा, मैंने काफ़ी सारे रीजन लिस्ट डाउन दिए थे किस वजह से एम्बापे कैनॉट अफोर्ड टू सिट ऑन अ बेंच फॉर अ होल सीजन। भाई ना PSG अफोर्ड कर सकती है, ना एम्बापे अफोर्ड कर सकता है, बट आई थिंक इट विल हिट एम्बापे मोर, क्योंकि आपको पर्सनल एम्बिशन इससे बहुत ज़्यादा हार्म होने वाला है। एम्बापे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के बाद है, बहुत ही सरप्राइजिंग मूव। डेहा के काफ़ी सारे लिंक करते रियल मैड्रिड से, बट दे हैव गॉन फॉर अनदर स्पेनिश कीपर, दैट इज केपा। इट्स जस्ट अ सिंपल लोन डील, कुछ भी खरीदने का ऑप्शन नहीं है। रियल मैड्रिड खरीदने में इंटरेस्ट 6-7 महीने के लिए कोर्टो बाहर रहेंगे, तो उसके लिए केपा को लाया गया अंदर। एंड बंडे फ्रेंड्स की व्हाट डू मेक ऑफ इट, अनदर चेल्सी कीपर गोइंग टू रियल मैड्रिड। बट देखो जो जिस लेवल पे कोर्टो खेला था, केपा डेफिनेटली कैन नॉट रेप्लिकेट इट, लेकिन केपा हैज़ बीन वेरी सॉलिड। केपा ने बहुत अच्छा खेला है भाई चेल्सी के लिए लास्ट सीजन, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ गुड मूव। लेकिन जिस लेवल का कीपर आपने लूज़ किया उस लेवल पे आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो। बट एक जो प्रोज है केपा के आने से, दैट इज़ ऑब्वियसली ऑन द बॉल केपा इज़ मच बेटर दैन कोर्टोवा। बट ऑन द बॉल कितना मैड्रिड वो स्टाइल खेलती है वो देखने वाली बात है, क्योंकि आप कोर्टोवा के साथ खेले तो प्लेड अ सर्टन स्टाइल। कोर्टोवा ने भी काफ़ी इंप्रूव किया ऑन द बॉल, लेकिन केपा लेवल पे नहीं है वो। एंड केपा के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके लिए आपके अपने सिस्टम में कितना चेंज करते हो, तो देखने की बात होगी। ओवरऑल देखो सेंसिबल मूव है, आई वुड से। चेल्सी भी जाने दे रही थी, लोन मूव है 1 साल का। आपको एक कोर्टो लेवल कीपर तो लोन पे नहीं मिलने वाला, दैट इज़ प्रीटी ऑब्वियस। आपको एक सब स्टैंडर्ड, उससे कम स्टैंडर्ड का कीपर लाना पड़ता है। केपा इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर मेरे को इस समय केपा DDG में चॉइस दो, इट विल ए हार्ड चॉइस है, इट विल ए हार्ड चॉइस। आई कैन गो फॉर केपा डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, और आई कैन गो ऑन DDG डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। है सिस्टम टू सिस्टम की बात कर रहे हैं। इफ यू वांट ए कीपर गो टू द फील्ड, ऑब्वियसली विल गोइंग फॉर केपा, क्योंकि केपा की लास्ट सीजन ही वॉज सॉलिड। आई विल हैव टू गिव इट टू केपा। उसने ऐसी मंडी को डिस्प्लेस नहीं किया था जिसके साथ चेल्सी चैंपियंस लीग जीती थी भाई, तो केपा वहाँ जा चुका है। उसका गुंडो हमने फाइनली रजिस्टर कर लिया, इज़ नंबर 22, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ही विल प्ले द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन। और भाई अगर किसी को पीछे गाने की आवाज़ आ रही होगी तो माफ़ी चाहता हूँ, होपफुली अब नहीं आ रही होगी। घर में कोई गाना बजा रहा था, मैं कम कराने गया था, वापस आ चुका हूँ। एंड यस, कमिंग बैक टू ट्रांसफर, मोसेस कैसेडो की डील चेल्सी से एग्री हो चुकी है। इट विल बी अ ह्यूमंगस 8-year कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैंने जब देखा 2031 में भी साल जुड़ने लगा था, पहले कितने साल हो गए भाई, 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। एंड दैट इज ऑब्वियसली टू गेट अराउंड FFP। एंजो फर्नांडिस के साथ भी सिमिलर किया था। चेल्सी मेजॉरिटी जो बड़े प्लेयर साइन कर रही है उनके साथ साइन करेगी, क्योंकि फिर आपका जैसे 110 मिलियन एक साथ पे नहीं करने होते। जितने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे बढ़ जाते हैं, तो जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट उतने कम आपको पैसे देने हैं। उसके चेल्सी इतने सारे प्लेयर साइन कर रही है, बट गिविंग 8-year कॉन्ट्रैक्ट भाई, क्या वो लॉन्ग टर्म में रूइन कर सकता है चीज़ें चेल्सी के लिए? क्योंकि 8 साल बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है। आपको पता नहीं 8 साल बाद टोटली ओनर रहेगा नहीं रहेगा, ये भी कोई पक्की वाली बात नहीं भाई। 8 साल इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड भाई। तो क्या है सही, देखो FFP के पॉइंट ऑफ व्यू से आप टर्न अराउंड करने के लिए तो मजबूरी का एक तरीका डिवाइस कर लिया टॉड बोली ने, लेकिन इसके ऑब्वियस रिस्क है क्योंकि बाकी कोई क्लब ये नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ का ऑब्वियस रिस्क है। लेकिन टॉड बोले भी कर रहा है तो ठीक है, लेट्स सी आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा करता है या नुकसान करता है। एंड फाइनली जो बारसा की ट्रांसफर न्यूज़ है, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अभी कह सकते हो कैटोलिना बेस्ड सोर्सेस आ रही, तो मैं अभी ये नहीं बोलूँगा 100% मैंगॉन है, क्योंकि फेब्रिजो भैया सभी नहीं है, या फिर कोई ऐसे टॉप टियर फेब्रिजो लेवल जर्नलिस्ट से नहीं आई है, जैसे ऑनस्टीन वगैरह, क्योंकि जॉब कैंसिल की न्यूज़ है, तो ऑनस्टीन वगैरह से भी वेट कर सकता हूँ, वहाँ से भी रिपोर्ट मिल सकती है। जॉब कैंसिल का ये है कि बार्सिलोना इज ऑन द वर्ज ऑफ अग्रीइंग अ डील विद मैन सिटी टू साइन जॉब कैंसिल ऑन अ लोन डील, एंड नेक्स्ट सीजन हमारे पास उसको बाय करने का ऑप्शन होगा। तो देखो ये डील तो हो गया, आई थिंक दिस डील विल बी पॉसिबिलिटी कंसिडरिंग वी हैव सोल्ड डेम्बेले, एंड एज सच हम कोई विंगर रिप्लेसमेंट ला नहीं रहे, हमें लाने की जरूरत नहीं है। यासीन लवाल की जिस हिसाब से परफॉर्मेंस थी, एपडे हमारे पास, आई डोंट थिंक वी आर प्रीटी गुड देयर। हमें कोई नया विंगर लाने की जरूरत नहीं, किसी 25-30 मिलियन खर्च करने की जरूरत नहीं। जहाँ खर्च करने की जरूरत है दैट इज़ राइट बैक। एंड अगर आप कैंसिल ले आते हो भाई, आई एम स्टिल वेरी प्रो फॉर दैट प्लेयर।
जैसे मैंने ओबा के लिए बोला था कि अभी भले ही आर्सेनल में खेलना है बट देयर इज़ अ प्लेयर इन हिम, एंड कैंसिलो तो अभी कोई एज भी नहीं हुई है, डेफिनेटली इज़ अ टॉप टियर प्लेयर, इफ़ ही कैन गेट हिज हेड राइट, इफ़ ही कैन फिट इनटू सिस्टम, भाई ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकता है बार्सिलोना की, क्योंकि राइट बैक पे कुंडे वगैरह खेल रहे हैं, प्रॉपर राइट बैक नहीं था हमारे पास, एंड जिस लेवल का अपग्रेड होगा ना ये अनमैचेबल है प्रॉब्ली आफ्टर डैनी एल्वेस, वन ऑफ एक एलीट राइट बैक हम ला रहे हैं हमारे क्लब में, डैनी एल्वेस के पास कोई भी राइट बैक नहीं है, हम तब से वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, कैंसिलो आके अगर फिट इन हो जाता है तो बैंग ऑन भाई, गेम चेंजर हो सकता है हमारे लिए ये साइनिंग, एंड भाई लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और अपडेट रहने के आप क्या कर सकते हैं, संडे लीग पंडित को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई लाइक कर दो, नहीं देख रहे हो तो डिसलाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट आपको कोई है तो भी कर सकते हैं, और शेयर कर दीजिए भाई। तो अगले टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।